नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लर्न पथ यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, हमारी स्टैटिक जीके की क्लास चल रही थी, जिसमें हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था शास्त्रीय नृत्य। ये क्लास कुमार गौरव सर के तिरंगा 2.0 बैच की रिवीजन क्लास चल रही है साथियों। तिरंगा 2.0, जिसमें हमने शास्त्रीय नृत्य में अब तक 4 शास्त्रीय नृत्य पढ़ लिए थे। हम आते हैं 5वें शास्त्रीय नृत्य पर। 5वां शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक का अर्थ होता है कथिका या कत्था। यह नृत्य उत्तर भारत में किया जाता है। यदि मुख्य रूप से कोई स्टेट दे तो वो होगा हमारा उत्तर प्रदेश, लेकिन ज़्यादातर उत्तर भारत ही आंसर ऑप्शन में दिया जाता है। कथक नृत्य के जो प्रमुख घराने हैं वो हैं जयपुर, लखनऊ, बनारस, रामगढ़ घराना। इसमें पुरुष धोती पहनते हैं, वे महिला साड़ी व लहंगा पहनती है। पैरों में घुंघरू पहनकर ये नृत्य करना अनिवार्य है। मतलब ये जब ये नृत्य किया जाता है, पैरों में घुंघरू पहने जाते हैं। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत शैली का उपयोग किया जाता है इसमें। यह एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसमें मुस्लिम या मुगल शैली की झलक हमें देखने को मिलती है। और इसको पुनर्जीवित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है कालका प्रसाद और बिंदादीन महाराज को। ठुमरी, ठुमरी का संबंध भी कथक नृत्य से ही है। नोट, गिरजा देवी ने ठुमरी रानी के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध कथक नृत्य से है और इन्हें पद्म विभूषण 2016 में मिला था। अब देखते हैं कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं पंडित बिरजू महाराज। इन्हें वर्ष 1986 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनका संबंध लखनऊ घराने के कालका बिंदादीन घराने, जो इस कथक नृत्य को जो पुनर्जीवित करने का श्रेय कालका और बिंदादीन जी दोनों को है, तो इनके नाम पर एक घराना है लखनऊ घराने के अंतर्गत। कालका बिंदादीन घराने से संबंध रखते हैं ये। और मोहे रंग दो लाल गाने में इनकी आवाज़, कोरियोग्राफी भी इन्होंने की है। ये मोहे रंग दो लाल ये गाना बाजीराव मस्तानी फिल्म का है। अगले कलाकार हैं अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज। जितने भी महाराज शब्द आते हैं वो ज़्यादातर कथक नृत्य में ही हमें देखने को मिलते हैं, शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत। अगली कलाकार हैं सतारा देवी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि दी थी। मालविका सरकार, रोहिणी भाटे, इनके द्वारा पुणे में नृत्य भारती कथक अकादमी की स्थापना की गई। प्रेरणा श्रीमाली, रोशन कुमारी, श्री भानु महाराज, इन तीनों का संबंध जयपुर घराने से है। और जयपुर घराने की शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है श्री भानु महाराज को। देखते हैं और कौन कौन कलाकार हैं। जानकी प्रसाद, इनका संबंध बनारस घराने से है। शोभना नारायण, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में नई दिल्ली में की गई थी। रानी कर्ण ने 1995 में संस्कृति श्रेयस्कर नृत्य अकादमी की स्थापना कलकत्ता में की थी। ये हमारा कथक नृत्य कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं अगला नृत्य कथकली। यह नृत्य केरल का है। इसका जो आधार है वो हमारे महाकाव्य, कौन कौन से, रामायण और महाभारत। इसमें रामायण के ऊपर जो नृत्य किया जाता है उन्हें रामानट्टम कहा जाता है, जबकि महाभारत के ऊपर जो नृत्य किए जाते हैं उन्हें कृष्णाट्टम कहा जाता है। इसकी विशेषता है आँखों और भौहों मतलब आईब्रो का संचालन करना। इसमें चेहरे पर हरा, काला तथा लाल रंग लगाया जाता है, मतलब तीनों रंग की प्रधानता होती है चेहरे पर। इसमें जो हरा रंग है वो दिव्यता या अच्छाई का प्रतीक होता है, जबकि लाल और काला दुष्टता और बुराई का प्रतीक होता है। इस नृत्य की जो थीम होती है वो होती है अच्छाई पर बुराई की जीत।
यह नृत्य मुकुट या क्रीट पहनकर पहनकर करना अनिवार्य है इस नृत्य के अंतर्गत। इसमें तांडव या रौद्र रूप में ये नृत्य किया जाता है। इसमें की शुरुआत में नृत्य को केवल पुरुष ही करते थे, लेकिन रीता गांगुली ने इसे महिलाओं में शुरू किया। मतलब महिलाओं में शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? रीता गांगुली को। और इस नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय जाता है वी नारायण मेनन, गुरु गोपीनाथ को। कथकली नृत्य से पहले सेवाकली अभ्यास किया जाता है। मतलब इस नृत्य को करने से पहले जो अभ्यास किया जाता है उसे सेवाकली कहते हैं। नल चरितम नाटक भी कथकली नृत्य पर निर्भर है। इस नाटक में नल व दमयंती की प्रेम कहानी को दर्शाया जाता है। अब देखते हैं इसके प्रमुख कलाकार, इसके कथकली नृत्य के। इसमें पहले हैं बी नारायण मेनन, इनके द्वारा लोक कला मंडल की स्थापना की गई थी। अगली हैं रीता गांगुली, कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई। इनको हमने भरतनाट्यम में भी पढ़ा था, और कथकली, मतलब दोनों नृत्य से इनका संबंध है। अगली है शांताराव कृष्ण कोहरी गोपीनाथ, इन्हें गुरु गोपीनाथ भी कहते हैं। अगली हैं हरिप्रिया नंबूदरी, आनंद सुब्रमन, कुरु कुंज कुरूप। गुरु कुंज कुरूप, मिलेना सिल्वेनी, इनका संबंध इटली से है। इन्हें कथकली नृत्य के अंतर्गत पद्मश्री भी मिल चुका है। अब देखते हैं सातवें नृत्य की ओर, जो है मणिपुर नृत्य। यह मणिपुर में किया जाता है। इसका आधार है भगवान कृष्ण और राधा रानी की रासलीलाओं के ऊपर ये नृत्य किया जाता है। इसमें वेशभूषा के अंतर्गत जो पुरुष भगवान कृष्ण के रूप में जो पुरुष होता है वह मोर पंख और धोती पहनता है, जबकि जो राधा रानी के रूप में इसको प्रदर्शित जो करता है वह कठोर घाघरा और घूंघट के साथ करता है। इसमें सामूहिक प्रदर्शन को संकीर्तन कहते हैं। इसमें छोटी ढोलक का होना अनिवार्य होता है, जिसे पोंग या चोलम कहते हैं। जोगोई, चोलम एवं संकीर्तन का संबंध मणिपुर नृत्य से है। जोगोई का संबंध होता है रासलीला और चोलम का संबंध होता है तांडव। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन, कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, मणिपुरी नृत्य को बढ़ावा दिया था। अब देखते हैं मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले हैं झावेरी बहनें। ये 3 बहनें हैं। सॉरी, 3 नहीं, 4। रंजना, दर्शना, सुवर्णा और नयना। कितनी हो गई? 4 झावेरी बहनें। अगले हैं गुरु बिपिन सिंह। इनके द्वारा वर्ष 1972 में गोविंद जी नृत्यालय की स्थापना इम्फाल में की गई। अगले कलाकार हैं चारू माथुर, एल वीनो देवी, बिम्बानती, राजकुमार सिंह जीत, नीलेश्वर मुखर्जी। ये हो गए इसके प्रमुख कलाकार। अब देखते हैं अगले नृत्य को, जो कि है सत्रिया। सत्रिया नृत्य यह असम का शास्त्रीय नृत्य है। भारत का नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है। इसे सन 2000 में शास्त्रीय नृत्य घोषित किया गया था। इसके संस्थापक हैं श्रीमंत शंकर देव। इनके द्वारा एक नाटक की रचना की गई, जिसका नाम है अंकिया नाटक। इनके द्वारा एक नारा भी दिया गया, एक शरण नाम धर्म, मतलब एक ईश्वर का नाम श्रद्धा पूर्वक जपना, इसका अर्थ होता है। यह नृत्य वैष्णव धर्म से संबंधित होता है और इस नृत्य में बोरगीत संगीत का उपयोग किया जाता है।
अब देखते हैं शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन-कौन से हैं? श्रीमंत शंकरदेव, शारदा, शारदा सिरकिया, इंदिरा पीपी बोहरा, गुरु जतिन गोस्वामी, प्रदीप चलीहा, गहन चंद्र गोस्वामी। ये हमारे 8 शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हो चुके हैं साथियों। 8 शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ हमारा शास्त्रीय नृत्य का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।